नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसे। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के साथ में जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े चंद्रशेखर आज़ाद, इनके करीबी और इनके साथ रहने वाले जो परिवार है, वो उस परिवार के सदस्य आज हमारे पास में है। और खास करके मैं बताऊंगा, कल जो है कामठी शहर में चंद्रशेखर जी अरगुलेवाल, इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है देश के लिए, जिन्होंने आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, इनके परिवार का जो है कल कामठी शहर में सत्कार होने जा रहा है। और आज जो है मेरे साथ में जो है चंद्रशेखर आजाद की टीम में जो काम करते थे, उनके कुछ करीबी लोग मेरे साथ में है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका WH न्यूज और IBM TV9 में स्वागत है, और नागपुर शहर में भी आपका स्वागत है। क्या आप बताएंगे चंद्रशेखर के जो आजाद जी है, उनके टीम में आपके परिवार के लोग कौन थे और क्या उनका इतिहास रहा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आभार। आपने नागपुर पूरी तरफ से हमारा वो किया है, अभिनंदन। मैं भी आपके मार्फत पूरी नागपुर के जनगण को, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पिताजी शंकरराव मलकापुरकर और चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर। चाचा 2 साल छोटे थे। चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर ताजन्म अनमैरिड रहे। मेरे पिताजी मैरिड होने के बावजूद भी ये क्रांतिकारी लाइन में पहुंच गए, और दोनों भाई इसी क्रांतित्व में उतर गए। देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की क्रांतित्व में उतर गए। चंद्रशेखर आजाद, इनकी पार्टी के HSR नाम से उनका ग्रुप था। तो आजाद जी जो थे, ये लीडर थे। आजाद लीडर ही थे। अध्यक्ष का हो या लीडर थे। तो ये झांसी से ओरछा जाते समय 16 किलोमीटर की दूरी के बीच में समथिंग 7-8 किलोमीटर होगा, 7-8 नदी है, वहाँ घना जंगल हुआ करता था। ये लोग सबके सब फरारी हालत में उस जंगल में रह के वहीं उनको रहना, वहीं उनको गोली चालन सीखना, कुश्ती सीखना, उनका कार्यकलाप होता था। और ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी इनको वो करना है तो वहीं से इनका प्लान बनता था, और फिर ये लोग आगे कार्यक्रम करते थे। आजाद जी जो थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और उनका मस्तिष्क इतना तेज था, और देश के लिए जुनून एक। और उनका जुनून तो इस प्रकार की था कि यानी पूरी पार्टी भी ऐसी थी कि वो सिर कटाने को तैयार थे देश के लिए। जुनून एक से एक भर के था। उनके बड़े बड़े किस्से हैं, लेकिन मेन जो है, आजाद जी बैठे, सब बैठे, भगत सिंह बैठे, तो एक बार वहीं उसी जंगल में भगत सिंह ने इनसे प्रश्न किया। बोले, भैया आपके पिताजी भी उनके साथ में थे? हाँ, क्या बात है। पिताजी चाचा सब ग्रुप में थे। तो बोले, भैया आपका निवास कहाँ है, माता पिता भाई बहन? तो आजाद जी थोड़ा गुस्से में आ गए। आज जो तूने मुझसे प्रश्न किया है, वो आज के बाद एक दूसरे से किसी भी कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा निवास कहाँ है, क्योंकि दूरदृष्टि थी। वो समझते थे कि ऐसा ना हो कि इनमें से कोई मुखबिर हो जाए, पूरा भंडा फूट जाएगा, सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उनने वहां डांट दिया। कुछ नियम भी स्ट्रिक्ट थे कि अगर पार्टियां बैठी और कोई उनके दिमाग में आया तो जिसका भी नाम लिया कि चलो, तो वो पूछ नहीं सकता था कहाँ चलना। जब गंतव्य पर पहुंच जाते थे तब बता दे कि तुम्हें ये काम करना। दूसरा कह नहीं सकता कि मैं चलूं, नहीं, जिससे कहा वो ही जाएगा। तो भगत सिंह को डांट दिया, चुपचाप हो गए। कुछ अंतराल बीता, इनने कुछ सरगर्मी देखी कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, हमारे आपसी में कि कुछ गड़बड़ दिख रहा है। जैसे कानपुर के वीरभद्र तिवारी हुए, उनने गद्दारी की, और इनके उससे गद्दारी से इनको शहादत मिली। तो इनने देखा तो इनने कहा सबके सामने, सदाशिव नाम था चाचा का। उस समय पिताजी सर्विस में भी थे। अच्छा, पिताजी सर्विस में भी थे उस वक्त आपके? हाँ, तो अपनी सर्विस करना और वहां पहुंच जाना, जहां भी कोई कार्यकलाप इनको सौंपा गया वो भी करते, छोड़ा के फिर सर्विस में। तो बड़ी मुश्किल में तो इनको छुट्टी मिलती थी। खैर, चाचा थे, बोले सजू चलो, बोले। तो इनने भी नहीं पूछा, चलो। अब कोई नहीं कह सका। वहां से झांसी, झांसी से झाबुआ, झाबुआ से अपने
जन्म स्थान भावरा है। वहां पहुंचे, जब स्टैंड पर उतर गए और गांव में जाने लगी, तब कहीं ने बताया कि सदू तुम्हें याद है, बोले एक बार भगत ने पूछा था कि तुम्हारा माँ बाप निवास का, मुझे किसी विश्वास नहीं है, केवल तुम दो भाई हो, मैं अपना दाहिना अंग और अपना मानता हूँ। तो बोले मैं दूसरा नहीं मानता, मुझे विश्वास तुम लोगों पे है, इसलिए आज मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैंने वहां भी इसलिए नहीं बताया, माता पिता से मिलवाता हूँ, मैं रहूं या ना रहूं, उनकी सेवा तुम करना। अच्छा अच्छा, ठीक है। चाचा को वहां जाके मिलवाया गया, बोल दिया कि मैं ऐसी उसमें हूँ कि हो सकता वापस ना आ सकूं, तो इसको दूसरा नहीं मानना, इसको सगाशो नाम है और सदू सदू हम लोग बोलते हैं, ये मेरी जगह पूरी सेवा करेगा। ये उनने आश्वासन। आ गए वहां से वापस, किस्सा है बहुत बड़ा। वापस आ गए, किसी को कुछ पता नहीं, और तो और इतनी गुप्त रखी जा रही, मेरे पिताजी को भी मेरे चाचा ने नहीं बताया, क्योंकि लड़ाई उनकी अंग्रेजों के खिलाफ थी और देश को आजाद करने की लड़ाई थी। चाचा को न सौंपा तो पिताजी को भी नहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात, और हम वहां होके आए। दोनों पकड़े आते हैं, बाद में जेल चले गए। जेल के बाद कई जेलें ने भोगी, बाहर निकल आए, फिर काले पानी की सजा हुई, काले पानी की भी सजा भोग के आ गए। देश स्वतंत्र होने को आया, तब कहीं ये लोग रिहा हुए। जब रिहा हुए तब पता चला कि ये सन 31 में 27 फरवरी सन 1931 अल्फ्रेड पार्क, जो आज की आजाद पार्क के नाम से इलाहाबाद में है, वहां ये बैठे थे। और वही वीरभद्र तिवारी का जो हमने नाम बताया, इनका साथी था, वो पुलिस से मिल गया और उसने इनको सूचना दी कि वहां पार्क में, तिवारी ने सूचना दी कि ये पार्क में बैठे करके। जी हाँ, अंग्रेज ये कानपुर का था। हाँ, ये कानपुर के थे। हाँ। तो ये बैठे थे गार्डन में, तो पूरा ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन की मिलिट्री ने पूरा घेर लिया, गार्डन घेर लिया और गोली चलनी शुरू। इन्होंने देखा गोली चल रही, जब गौर किया झाड़ियों में, यार पूरी पुलिस लगी। तब वो जो झाड़ था उसके पूरा राउंड लगाते और अपनी मौजर निकाली और निशाने लगाए, कई धराशायी कर दिए इनने, और खुद के इसमें 8-9 गोली इनको लग चुकी। अच्छा। उसके बाद शरीर इतना बढ़िया था इनका, हृष्ट पुष्ट, कि उन्होंने सी तक नहीं की और आह तक नहीं निकली, और घूमते रहे और गिराते रहे। और सोचा कि यार ऐसे कैसे इनको नींद मिल गई। तो इन्होंने जैसी सामने नजर घुमाई तो झाड़ी में इसका तिवारी का, वीरभद्र तिवारी का चेहरा दिख गया। अच्छा। तो उनने वहीं से गोली उसको मारी तो उसका नीचे का जबड़ा उड़ गया था, और वो बाद में तक जीवित रहा। जीवित के बाद ये तो यानी वहीं जब इन्होंने देखा तो कुछ इसमें अंतर पड़ता है उसमें, क्या जो बताया गया कि इन्होंने खुद ने अपनी कनपट्टी पर लास्ट जो गोली बची, उनने कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद हैं, हमेशा आजाद ही रहेंगे। तो उसको निभाती उनका मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो उन्होंने कनपट्टी पर रख के अपनी रिवाल्वर की लास्ट गोली चंद्रशेखर जी आजाद जी, बिल्कुल। उस समय ये स्थिति बनी कि पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि यानी हो सकता है कि जीवित हों तो 2-4 शिकवा भी ले डूबे हैं। तो दूर से पंजों में गोली मारी गई, जब नहीं छटपटाए तब उनको खचोड़ के फिर इनकी बॉडी को ले गए। तब आजादी मिली थी। फिर उसके बाद आजादी तो कहाँ, 31 सन में इनकी शहादत थी। 31 सन में, सन 47 से आजादी मिली, 47 में मिली। फिर ये लोग एक प्रकार से इनकी संस्था टूटती भी गई, जेल में चले गए थे। कई कांड हैं, कई यानी काकोरी केस में गए, कुछ वो ट्रेन लूटी थी जो उसमें गए। अच्छा, ऐसा नहीं है, मान लो 10 कैंडिडेट निश्चित रूप से थोड़ा समय की पाबंदी है, जाने का भी है, और इसके बाद जो है और आगे का जो इंटरव्यू हम वो भी आपको और बताएंगे, दूसरे अगले एपिसोड में हम बताएंगे सर जी का इंटरव्यू। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम अरगुरीवाल जी भी हमारे साथ में, कल बहुत बड़ा एक आपने कार्यक्रम रखा है, देश में जो शहीद है लोग हुए आजादी के लिए, उनका एक परिवार का सत्कार लगा है, क्या कैसी ये कल्पना आपको सोची? सर्वप्रथम तो मैं WH न्यूज के चीफ एडिटर विजय खौसे जी और IBN न्यूज के चीफ एडिटर भीमराव लोनार जी का मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से मैं भी एक देश में 25 साल तक जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हवलदार के पद पे काम किया हूँ और मेरे मन में भी वही भावना थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं सीएसएफ में भर्ती हो, चाहता था कि आर्मी में भर्ती और मैं भी एक शहीद हो जाऊं। लेकिन वो अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ और कहीं ना कहीं मन में भावना थी कि भाई जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है, हाँ बिल्कुल, उनके परिवार का कहीं सम्मान होना चाहिए। देश ने उनको हाँ। भूल गया और 2 साल पहले ही जो है देश के प्रधानमंत्री ने इनका सत्कार शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है और लोग उनको भूलते जा रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैंने ये बीड़ा उठाया कि भाई इनको हमारे संस्था के मार्फत जो है नागपुर के क्षेत्र में बुलाकर, आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से ये वो धरती है कि जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया था और ताजुद्दीन बाबा का भी जन्म जो है कामठी में हुआ था। तो मैं चाह रहा था कि तीसरा इतिहास हमारे कामठी में ऐसा हो कि इनके परिवार के कदम जो है कामठी में पड़े और इसलिए हमने जो है इनका सत्कार समारोह कार्यक्रम कल रखा है। आपको मैं इसका एड्रेस और समय बता देता हूँ। इसका एड्रेस है गोयल टाकी, छत्रपति शिवाजी चौक, कामठी, और सुबह समय 11 बजे से इनका सत्कार का कार्यक्रम 1 बजे तक शुरू होगा। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आकर के जो है इनका उत्साह और उल्लास बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये जो कार्यक्रम अरगुरुजी वालजी जी ने रखा है, कामठी में रखा है, और जो देश के लिए शहीद हुए उन परिवारों का ये सम्मान यहाँ पे कामठी में पहली बार हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि महाराष्ट्र में किसी ने ऐसा ये सम्मान इन जो शहीदों के परिवार का नहीं है जो अरगुरुजी वालजी कर रहे हैं। और भी ये जो हम कार्यक्रम जो है हमारे WH न्यूज़ पे आपको लाइव टेलीकास्ट दिखेगा और जो पूरे मान्यवर जो आए हैं यहाँ पर, जो परिवार आए हैं, उनका भी हम इंटरव्यू आपको देते रहेंगे। तो आप WH न्यूज़ और IBM TV 9 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।